प्रकार का अभ्यूह हम करने जा रहे हैं, दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? देखो, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे होता है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन, डायगोनल एलिमेंट तो आपको पता है क्या होता है डायगोनल एलिमेंट, बिल्कुल क्लियर है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो इसमें सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन है, जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसको पहले क्या होना चाहिए, प्री रिक्विजिट कंडीशन है, मीन्स जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। नंबर 2, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ जो उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट मीन जो डायगोनल में नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो, सॉरी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। क्या कहा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है, नंबर 1 इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, उसने स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नंबर 2, इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स होने की कंडीशन, ठीक है। नंबर 3, जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट ये जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? डायगोनल एलिमेंट या तो जीरो भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो इसको ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स इस टाइप का, जैसे मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाऊं, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी 4x4 का हो या 3x3 का हो। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है तो 3 होना चाहिए। अगर मैं लिखूं, अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में लिखूं कि यहाँ पे 3 लिखूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर मैं लिखूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 है तो इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स हो गया, 4x4। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट A11 लिखा, तो डायगोनल एलिमेंट A22, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट A33। तो ये डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो बाकी के एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। क्यों? क्योंकि एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरा इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल के अलावा जो बाकी के एलिमेंट हैं क्या है, सारे के सारे जीरो है, ठीक है। अभी जो डायगोनल एलिमेंट है ये जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई बात नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक अगला पार्ट आता है, उसको हम बोलते हैं स्केलर अदिश, स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। इट इज अ काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज काइंड ऑफ स्केलर, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, उसी का प्रकार है। इसका मतलब इसके लिए भी पहली कंडीशन वही होगी, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। नंबर 2 कंडीशन इसके लिए क्या रहेगी, बताओ, वही नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। हाँ, जो नंबर 3 कंडीशन इसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, वो जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट अब यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, सपोज मानो क्या के हो, तो इस टाइप में मैट्रिक्स लिखे हैं आप, देखो K 0 0 0 K 0 0 0 K। तो देखो डायगोनल एलिमेंट आपके जीरो नहीं है, बाकी एलिमेंट जीरो, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। थर्ड टाइप का मैट्रिक्स, इसी का एक और पार्ट मैं आपको बताऊं, उसको बोलेंगे हम यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बोलो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। क्या होता है ये मैट्रिक्स, देखो बच्चों, इसमें क्या होते हैं, ये भी एक इसी का पार्ट है। इसका मतलब काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, कंडीशन वही होनी चाहिए ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा इसको। नंबर टू क्या, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, इसमें जीरो होना चाहिए। नंबर 3 कंडीशन इसमें एक और हो जाएगी, जो डायगोनल एलिमेंट है, क्या कहा, जो डायगोनल एलिमेंट इसमें होंगे, जो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे क्या होना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। सपोज में देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या हो गया आपका यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या है, इसमें 1 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। और सारे के सारे क्या हैं,
3x3 के मैट्रिक्स ये है। तो ये था आपका यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये अगला जो हम इसमें आप करने जा रहे हैं, समझ में आ गई ना बात? हाँ, तो अगला जो इसमें हम करने जा रहे हैं वो है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर, त्रिभुज से संबंधित ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसा होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं या तो उसमें अपर डायगोनल एंटिटीज, या तो उसमें अपर डायगोनल एंटिटीज 0 होनी चाहिए, और इधर और बोलते हैं इसको, हाँ, या तो या तो इधर अपर डायगोनल एलिमेंट एंटिटीज 0 होनी चाहिए और लोअर डायगोनल एंटिटीज 0 होनी चाहिए। यानी दोनों में से कोई भी 0, या तो अपर डायगोनल एंटिटी 0 होनी चाहिए या लोअर डायगोनल एंटिटी 0 होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सपोज मैं एक मैट्रिक्स इस टाइप का बनाऊं, A11 A22 A33, या तो ये ऊपर वाले एलिमेंट 0 होना चाहिए, डायगोनल के ऊपर अपर डायगोनल एंटिटीज बोलेंगे इनको, या ये 0 होना चाहिए या नीचे वाला 0 होना चाहिए। तो इन दोनों केसेस में इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अगर अपर डायगोनल एंटिटी 0 है, समझ रहे हैं ना बात को? अगर अपर डायगोनल एंटिटी 0 है, नीचे वाली एंटिटी 0 नहीं है, नीचे वाली एंटिटी सपोज कुछ भी लिख लो, यहाँ पर A लिख लो, यहाँ पर B लिख लो, यहाँ पर C लिख लो। देखो, अगर अपर डायगोनल एंटिटी 0 है, नीचे वाली 0 नहीं है, तो इस वाले केस को इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर बोलते हैं इसको। हाँ, मैंने थोड़ा लिख लिया, ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, और ये लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है। तो अगर डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स 0 है, नीचे के एलिमेंट 0 नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोला मैंने इसको? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये हो कंडीशन A11 A22 A33, नीचे वाली एलिमेंट 0 हो जाए, ऊपर वाले 0 नहीं हो, B C D कुछ भी ऐसे लिख लो। अगर नीचे वाले एलिमेंट 0 है, डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0 है, ऊपर के एलिमेंट 0 नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्या? अपर डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? इस केस में हम अपर, अगर लोअर वाले एलिमेंट 0 है, अपर वाले नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये थे हमारे सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ इसमें हम थोड़ा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स भी करते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स को कैसे हम जोड़ें, कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे उसको घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें, तो वो सारी चीज़ें अब इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाओ। यानी मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दैट विल गेट टू नो हियर। तो देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले कंडीशन ध्यान होनी चाहिए आपको कि किन मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं। आप उन 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर डिफरेंट है और आप ऐड करने जा रहे हैं, नहीं होंगे ऐड। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तभी आप उन मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर वाले मैट्रिसेस का ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होगा। समझ में आई बात? अगर सपोज 2x3 का मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हैं, 2 मैट्रिसेस हैं, 2 और 3 क्रॉस के हैं, 2x3 के हैं, तो आंसर भी 2x3 में ही आएगा। ठीक है सब? तो सेम एंटिटी। और दूसरा, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। करेस्पॉन्डिंग, सपोज मैं यहाँ पर 2 मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स बनाऊँ, सपोज मैं 2 1 2 3 ये लिख दिया, प्लस कर रहा हूँ 3 4 5 6 ये कर दिया। तो देखो आप दोनों का ऑर्डर सेम है, 2x2 ये भी है, 2x2 ये भी है, या 3 भी ले सकते हो, 2x3 भी ले सकते हो। तो ऐड करके क्या होगा? इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो ऐड किए। जैसे 2 इस 3 के साथ ऐड होगा, 2 + 5, 1 4 के साथ 1 + 5, 1 + 4 5, 2 + 5 7, 3 + 6 कितना, तो ये ऐड हो जाए। ऐसी सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट भी होगा तो माइनस हो जाए। ठीक है। सो दिस इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है ना? अब आगे इसमें जो और इंपॉर्टेंट हम चीज करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स इक्वल होंगे? अरे जब उनके एलिमेंट्स सेम हो।
व्हेन द एलिमेंट्स आर सेम, जब उनके एलिमेंट सेम है और ऑर्डर भी सेम है। देखो एलिमेंट से क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और ऑर्डर भी क्या होना चाहिए उनका, सेम होना चाहिए, तभी तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस केस में सपोज मैं यहाँ पर लिखूँ, सपोज मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर 2x से लिखा। ठीक है, मैट्रिक्स बना रहा हूँ 2x 3 1 4, ठीक हो गया। इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स में बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं दूसरी मैट्रिक्स बना रहा हूँ 8 1 3 4, ये दूसरी मैट्रिक्स बना ली। तो देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 का ये भी है ना, और एलिमेंट देखो 3 3 4 4 1 1। तो आपको यहाँ पर x क्या होगा वो आपको निकालना है। तो ये x, ये 2x इस 8 के इक्वल होगा, 2x इक्वल्स टू 8 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इसका मतलब x की जगह क्या होना चाहिए आपका 4, तभी तो 4 टू जाए 4, ये 8 और 8 बराबर होंगे। तो ऐसे आप वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, ऐसे आप वैल्यूज़ भी निकाल। सपोज यहाँ पर आपको कुछ और वैल्यू दी तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी। सपोज यहाँ पर मैं y लिखा होता तो y कितना होता आपका 1 होता है ना। तो तभी तो ये, क्योंकि इक्वल है ना दोनों, तो इक्वल कब होते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, और ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन किया। अब हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे कैसे हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके देन।